नहीं बेटा, अगर आपको याद हो तो मिशन विजन स्टेटमेंट वगैरह डिस्कस कर रहे थे। और हमने डिस्कस किया था कि मिशन स्टेटमेंट क्या होती है, जो आज आपके बनने की वजह है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो आपकी मिशन स्टेटमेंट होती है। और आगे फिर आप जब सोच रहे होते हो कि आगे चंद सालों के बाद आपने कहाँ पे होना है, ये आपकी विजन स्टेटमेंट होती है। और मिशन से विजन तक जाने के लिए आपको कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं। और उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप स्ट्रेटजीज और प्लान बनाते हैं। ऐसे ही ना, यानी कि 6 चीजें: मिशन, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, प्लान। कहते हैं विजन स्टेटमेंट शुड नॉट रियली डिस्कस द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट मोर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसको आज क्या करना है वो मिशन में होता है मेरे बच्चे। विजन स्टेटमेंट को ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं कि आज हमने क्या करना है, क्योंकि आज आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो आज के दिन के ऊपर वो सारा मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है। तो विजन स्टेटमेंट क्या बताना चाहिए विजन स्टेटमेंट को, या आपके फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हो आप लोग। टू बी इफेक्टिव द मैसेज शुड बी क्लियर, ऑप्टिमिस्टिक एंड ऑफ कोर्स रियलिस्टिक। कहता है कि डेफिनेटली आप मिशन स्टेटमेंट को थोड़ा सा बंदा बढ़ा चढ़ा के लिखता है। जैसे अभी आप लोग सीए को ज्वाइन किया होगा, आपका कोई मिशन भी होगा, आगे कोई विजन भी होगा कि विजन मैंने अपने जो भी ये 5.5 साल नॉर्मल टाइम है, मैं कोशिश करूंगा 5.5 साल में या 5 साल में या खुदा ना खासा कोई तकरीबन कोई 6 साल में मैं अपना सीए कम से कम कंप्लीट कर लूंगा। तो देखिए उसमें आर्टिकल्स भी हैं डेफिनेटली 3.5 साल के। लेकिन अगर कोई बच्चा आता है वो कहता है कि मैं आ गया हूँ अब सीए में, मैंने 2 साल में ना सीए करना है। मेरे बच्चे यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कहता है कि अपने इस विजन के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहो लेकिन साथ रियलिस्टिक भी रहो, क्योंकि 2 साल में तो सीए हो ही नहीं सकता है। उसमें कम से कम 3.5 साल के तो वैसे ही आर्टिकल्स हैं। अगर ये इस तरह की कोई बंदा बात कर रहा हो कि मैंने 2 साल में सीए करना है या मैंने कर लिया है, बकवास कर रहा है मेरे बच्चे, होता ही नहीं, क्योंकि ये है ही अनरियलिस्टिक है। एंड अनरियलिस्टिक विजन स्टेटमेंट, जैसे एक कॉर्नर स्टोर कहता है कि होती है ना, ये जो हमारी दुकानें होती हैं कॉर्नर में, कहता है कॉर्नर स्टोर सेइंग दैट इन 6 मंथ द कंपनी विल बी बिगर देन वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट एक इंटरनेशनल ब्रांड है, यानी कि आज आप अपने घर के बाहर एक छोटी सी दुकान बनाओ और अब आप कहोगे कि चलो मिठाई की दुकान बनाओ, और अगर कहेंगे कि अगले 6 महीनों में गोल में तो खत्म, तो बेटा वो कहता है कि नहीं, आप करो कारोबार लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक हो गए। वुड नॉट बी मोटिवेटिंग आर इंस्पिरेशनल बट एंड अप बीइंग कॉमिकल। यानी कि वो कहता है कि इससे आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी इस तरह की जो अनरियलिस्टिक अगर विजन स्टेटमेंट बना लोगे, बजाय कि आपको मोटिवेशन मिले, बल्कि ये तो जिसको कहते हैं ना कि एक फर्जी कहानी की तरह ये मामला खत्म हो जाएगा। A well-written vision statement should be short, simple, specific to the business, leave nothing open to interpretation। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, मुदल्लल भी हो और शॉर्ट भी हो, यानी कि चंद लाइनें पढ़ें आपको उसका पूरी समझ आ रही हो कि ये कहना क्या चाहते हैं। एग्जाम्पल देख लो मेरे बच्चे, आपको कुछ विजन स्टेटमेंट की एग्जाम्पल दे रखी है। हबीब बैंक का विजन स्टेटमेंट कहता है कि इनेबलिंग पीपल टू एडवांस विद कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस। भाई हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें पूरे एतमाद के साथ और कामयाबी के साथ। अब मेरे बच्चे देखो, आगे लोग कैसे बढ़ सकेंगे? पैसे के साथ। और पैसा देने के लिए वो कहते हैं कि हम पीछे खड़े हुए हैं, हम पैसा देंगे आप लोगों को, आप पूरे एतमाद के साथ। कभी ये ना सोचना कि शायद आपके ऊपर बैंक का हाथ नहीं है, यानी कि जब पैसों की जरूरत हो आप हमारे पास आ जाओ, हम आपको पैसे देंगे, आप अपने कारोबार आगे बढ़ाते रहें, उनको चमकाते रहें। आवर विजन सर्व एज अ, कोका कोला वाले क्या कह रहे हैं, कह रहे आवर विजन, देखो कितना शॉर्ट उन्होंने अपना विजन स्टेटमेंट दी है, बस इतनी सी विजन स्टेटमेंट। अच्छा, इसका मतलब ये जो किताबी बातें होती है ना, इनको, ये बेटा जो ऑनलाइन बाकी बच्चे बैठे हुए क्या उनका भी ये मसला है कि उनको आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं तो इरफान एक दफा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, या तो आवाज आनी ही नहीं चाहिए। अच्छा, बाकी भी कह रहे नहीं आ रहे क्लियर। चले ध्यान कीजिएगा मेरे बच्चे, तो थोड़ा सा ध्यान और बंदा क्या करे हम ले बेटा, मैं आपको बता रहा था कि ये जो किताबी बातें होती है ना, इनको किताबों तक रखा करो। ये ना हो कि एक सर अभी तो आपने बोला था कि जो विजन स्टेटमेंट है ये शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो सर ये तो आधे सफे की, शायद एक सफे की इन्होंने लिख दी। भाई लिख दी ना, आप क्या करें, बंदे मार दें। हैं? तो ये चीजें ना किताबों वाली बातें भी पढ़ा करो, उनको ध्यान दिया करो, लेकिन उनको दिल पर ना ले लिया करो। अब देखो ना, अभी उन्होंने बात की है, अभी अपनी बात के खिलाफ एक बात करने जा रहे हैं, तो हमने पढ़ लेना बस, उसको समझे।
क्योंकि कोका कोला वाले भाई बेशर्म, आपने सोचा होगा कि सर दिल्ली लेट आएंगे हैं, इतनी माजरत की थी कल मैंने, और खुद माजरत भी नहीं करते, चुप करके आगे बैठ जाते। Our vision serves as a framework for our roadmap and guides every aspect of our business by describing what we are need to accomplish in order to continue achieving sustainable quality growth। यानी कि कुछ कहना चाह रहे हैं बस कि हमारा विजन क्या है। ये भी एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क किसी भी ढांचे को कहते हैं जिसके मुताबिक आगे कुछ चीजें लेकर चलना। जैसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क भी है, जिसके मुताबिक अकाउंटिंग किया करोगे। इसी तरह ऑडिटिंग का भी फ्रेमवर्क हुआ करेगा, जिसके मुताबिक ऑडिट किया करोगे। फ्रेमवर्क कोई भी तरीकाकार जो आपने पहले से तय किया हो, उसके बाद आप उसके मुताबिक कुछ करना चाह रहे हैं। कहता है इसमें उन्होंने एक एक बंदे के बारे में बताना शुरू कर दिया विजन के अंदर। कहता लोगों के बारे में, कहता कि बी ए ग्रेट प्लेस टू वर्क वेयर पीपल आर इंस्पायर्ड टू बी द बेस्ट दे कैन बी। कहता कि हमारी जो कोका कोला कंपनी होगी वो लोगों के लिए काम करने के लिए बेहतरीन कंपनी साबित होगी। यहाँ पे लोग एंजॉय करेंगे काम करते हुए। और पोर्टफोलियो हमारा क्या, अच्छा पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे सीएफई में यहाँ पे कोई 3 से 4 कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, ये हमारा पोर्टफोलियो है। यानी कि हम यहाँ पे सीए भी करवा रहे हैं, यहाँ पे हम एसीसी भी करवा रहे हैं, यहाँ पे एमबीए भी करवा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे एमबीए भी करवा रहे हैं, हम सीए भी करवा रहे हैं। ये समझ लो कि हमारा क्या है, ये पोर्टफोलियो है। अगर आप एक बैंक में जाओ, बैंक से पूछोगे, बैंक पूछेगा सर आपको हमारी यहाँ पे कई प्रोडक्ट्स हैं। हम घर बनाने के लिए भी लोन देते हैं सर, हम लीज पे गाड़ी लेकर भी देते हैं सर। अगर हम आपको वेंचर स्टार्ट करने जा रहे हो, हम उसमें आपके साथ हिस्सेदार बनने को भी तैयार हैं। तो इस तरह बैंक के पास भी कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, ये बैंक का पोर्टफोलियो है। और अगर अज्यूम कर लो कि कल आप अपने लिहाज से अगर आपने कोई 5-6 तरह की क्वालिफिकेशन कर रखी हो, ये आपका पोर्टफोलियो है। यानी कि मैंने सीए भी कर रखा है सर, मैंने एमबीए भी किया हुआ, मैंने एलएलबी भी किया हुआ, मैंने ये एमफिल भी किया हुआ है। तो ये क्या है, ये आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है, यानी कि एक्चुअली जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं दुनिया के लिए, तो वो क्या है, वो पोर्टफोलियो है। कहते हैं कि पोर्टफोलियो ब्रिंग टू द वर्ल्ड ए पोर्टफोलियो ऑफ क्वालिटी बेवरेजेस। यानी कि हमारे पास तरह तरह की बेवरेजेस होंगी। अब देखो ना, कोका कोला वालों ने सिर्फ वो जो ब्लैक कलर की कोका कोला वही तो नहीं रखी हुई, उसके अलावा कोई और बोतलें भी तो है ना जो पीते हो आप लोग। और कौन कौन सी इनकी, स्प्राइट भी इनका है, और मरिंडा। यानी कि गरीब पीते भी नहीं आप लोग, कुछ बता दो बस। हैं, सर्दियां हैं तो बेटा, तो अभी अभी आया दुनिया पे है, इतने सालों से है ही ना, सर्दी तो महीना पहले आई। तुझे हो गए 20 साल माशाल्लाह, 20 साल तो हो गया ना। मैंने वो गलत नहीं बोला। तो क्या करना है, कहता है कि पोर्टफोलियो कई तरह की और कई क्वालिटी की बेवरेजेस ब्रांड्स दैट, ये क्या लिखा हुआ, एंटिसिपेट एंटिसिपेट एंड सेटिस्फाई पीपल डिजायर एंड नीड्स। अब देखो ना, जैसे वो जो स्टिंग वाले हैं, वो उनकी वो एक अलग से डिजायर और नीड है हमारी, जो हम पीते हैं जब बिजली की जरूरत हो, हम स्टिंग पीते हैं, उससे पाँव मारते हैं जमीन पे, बिजली पैदा हो जाती है। तो पाकिस्तानियों की तो मौजें हैं, ऐसे ही नहीं, एड्स में तो ऐसे ही दिखाते हैं। वो एकदम से बिजली चली जाती है उस एरिया में, वो एक बंदा स्टिंग पीता है, वो बिजली ले आते हैं। तो आप लोग भी ट्राई करके देखा करो मेरे बच्चे, घर वाले जब परेशान बैठे होते हैं ना, आप कहेंगे स्टिंग लेकर आओ। बेटा इस तरह के स्टंट घर में नहीं करने हैं आपने, जानलेवा साबित हो सके नहीं बेटा। उसके बाद पार्टनर, कहता है कि नर्चर ए विनिंग नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। यानी कि ये जो हमारे कस्टमर्स होंगे ना, ये हमारे कस्टमर नहीं होंगे, ये हमारे पार्टनर होंगे। अल्फाज देखो उन्होंने पार्टनर किन के लिए बोला है। कहता है कि ये हमारे जो कस्टमर हैं, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे पार्टनर होंगे। और खाली कस्टमर नहीं, जो हमारे सप्लायर भी हैं, जो हमें माल सप्लाई करते हैं। देखो ये बड़े बेचारे मजलूम लोग होते हैं सप्लायर भी, ये माल तो सप्लाई कर देते हैं, बाद में इनको फिक्र होता है कि पता नहीं ये जो माल हमने सप्लाई किया इसका पैसा मिलेगा भी कि नहीं। कहता ना ना ना, हम उनको दुखी करेंगे, ना ही अपने कस्टमर्स को दुखी रखेंगे। जो जैसे होता है ना कि अगर आप कोका कोला पियो और 2 डकार लो और आपको लगे कि हमने पैसे पूरे कर लिए, तो क्या ही मजे की बात है? फिर कई लोग तो कहते हैं यार ये कोका कोला 2 नंबर डकार ही नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उनके पार्टनर हो, तो आपके लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। चलो अच्छा, आज 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 स्पेशल पी के देखिए। कहता है कि टुगेदर, ये क्या लिखा हुआ है, टुगेदर वी क्रिएट म्यूचुअल इंड्योरिंग वैल्यू। यानी कि मिलकर हम अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यूज क्रिएट करेंगे, जो दोनों को बेनिफिट होता है ना, कि बाद फीडबैक लेते हैं। अच्छा सर ये चीज बना के हमने आपको दी है, बताइए इसमें कोई कमी पेशी हो तो आप हम हमसे शेयर करें, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। प्लेनेट, प्लेनेट नहीं लिखा हुआ, बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटी। यानी कि आप इस गोले पे हम रहते हैं, इस गोले का ख्याल भी तो रखना है।
तो साथ ही वो बता रहे हैं कि हम इस प्लेनेट का भी ख्याल रखेंगे। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन दैट मेक्स ए डिफरेंस बाय हेल्पिंग। और बेटा कुछ विजन स्टेटमेंट पेपर में थोड़ी आएगा, वो ये थोड़ी बोलेगा कि लिखो, जो भी है 4 ऑप्शन होने, इस चीज को गोली मारो। एमसीक्यूज पेपर है आपका, तो पेपर में आएगा, क्यों पेपर किताब में दे रखा है ना, तो पेपर में आ सकता है। भाई मैं तो सर पढ़ा रहा हूँ आपको कि इस तरह लोग अपने विजन स्टेटमेंट्स बनाते हैं। कल आपने भी कारोबार शुरू करना है, कम से कम आपको पता हो कि विजन स्टेटमेंट होती क्या है। कहता है कि मेक ए डिफरेंस बाय हेल्पिंग बिल्ड एंड सपोर्ट सस्टेनेबल कम्युनिटीज। अच्छा, सस्टेनेबल कम्युनिटीज वो होती हैं जो चलती रहे, जो खत्म ना हो। जैसे कुछ ऐसे कारोबार थे जो कभी हुआ करते थे, अब नहीं है। क्यों क्यों मैं उनमें सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। मेरे बच्चे, सर ये ऐसे कौन से कारोबार थे? देखो मेरे बच्चे पहले लकड़ी का फर्नीचर बहुत बना करता था, और बजाय कि हम लकड़ी का फर्नीचर सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बाहर हम इसको एक्सपोर्ट भी किया करते थे। लेकिन हमने क्या किया, दरख्त काटे, दरख्तों को लगाया नहीं, और उसके बाद जब वो दरख्त ही खत्म हो गए तो अब हमारी वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई। तो होना क्या चाहिए था, सस्टेनेबल। वो कारोबार चलता रहता, जहां पे दरख्त काटते वहां पे दरख्त लगा भी देते, तो शायद वो कारोबार कभी बंद रहा होता। तो हमने इन्वायरमेंट को भी साथ लेके चलना होता है ताकि हम चलते रहें। अगर ना लेकर चलें तो डेफिनेटली मेरे बच्चे इन्वायरमेंट आपको बहुत पीछे छोड़ देंगे, या शायद आप इन्वायरमेंट को बहुत पीछे छोड़ के बहुत आगे निकल जाओगे। और फिर डेफिनेटली जब तक इन्वायरमेंट को साथ ही रखोगे नहीं चल सकते बेटा। कल मेरा ख्याल है कि जो एक समिट सा हुआ है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का, 197 मुल्कों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उनके वुजरा ने, बड़े लोगों ने, ये नहीं कि छोटे मोटे मशीरों ने। इस वक्त ये समझो कि आलमी मसाइल में से सबसे शदीद मसला है इन्वायरमेंट का। ये अभी ये स्मोक शमोक इस तरह की ये चीजें, खुदा ना खासा कभी के जो ऐसा वक्त आ सकता है कि जब लोग शायद ऑक्सीजन खरीदा करेंगे ताकि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर पीछे बांध के उसको मुंह पे लगा के फिरा करेंगे। तो शायद अल्लाह माफ करे कभी कोई ऐसा वक्त भी आ जाए। तो आपके सामने है, अभी तो आपको मास्क लगाने पे मजबूर कर रहे हैं ना, मास्क लगा के फिरो बाहर। कभी कभी बुजुर्गों से सुनिएगा, कभी ऐसा हुआ करता था कि लोग मास्क लगाएं हैं, वो तो वैसे ही उनके लिए हैरानकुन चीज हुआ करती थी। चले कोविड ने थोड़ी बहुत आदत डाल दी, लेकिन अब तो ये आम रूटीन में भी कह रहे हैं कि मास्क लगा के फिरो। तो शायद आपको सांस में दिक्कत होगी या जो भी है, अल्लाह माफ करे, तो कभी कैसा वक्त आएगा कि शायद वो ऑक्सीजन का सिलेंडर बिका करेंगे, यहाँ पे हर एक बच्चे के साथ साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी पड़ा होगा। तब आप कहेंगे अल्लाह माफ करे सर कैसी बातें कर रहे हैं। भाई मैं थोड़ी बातें कर रहा हूँ, इन्वायरमेंट के साथ जो हम हशर कर रहे हैं वो ऐसे ही होना है। प्रॉफिट कहता है कि मैक्सिमाइजिंग लॉन्ग टर्म रिटर्न टू शेयर ऑनर्स, शेयर ऑनर, यहाँ पे वो शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं, जिनके पास हमारे शेयर्स हैं, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म रिटर्न देंगे, उनको भी बेनिफिट देंगे। क्योंकि शेयर होल्डर कहेंगे जब ये विजन स्टेटमेंट लिखी जा रही होगी, इसमें हम कहाँ हैं? इनके मालिकों को तो आपने सिरे से इग्नोर ही कर दिया, बस दुनिया की बातें कर रहे हो, अपने सप्लायर की बातें कर रहे हो, अपने कस्टमर की बातें कर दी, इन्वायरमेंट की बात कर दी, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने भाई अपने विजन स्टेटमेंट में मालिकों की भी बात कर दी, हम आपके लिए भी लॉन्ग टर्म रिटर्न कमाएंगे वाइल बीइंग माइंडफुल ऑफ ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, हम बाकी जिम्मेदारियों को भी दिमाग में रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए प्रॉफिट कमाने में हम अंधे हो जाएंगे और लोगों का इस्तेसाल करना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, हम आपके लिए भी प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन एक तमीज में, तमीज के दायरे में रहते हुए। प्रोडक्टिविटी, बी ए हाईली इफेक्टिव लीन एंड फास्ट मूविंग ऑर्गेनाइजेशन। हम कुछ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो फास्ट मूव करेगी, यानी कि शायद हम अपने कंपेटिटर को बहुत पीछे छोड़ देंगे, या अपने कुछ इस तरह के मोटिव भी शो कर रहे हैं आगे फ्यूचर में जाके। कहता है कि हमने उठाया कहां से, उसका रेफरेंस भी दे देंगे। मिशन क्या हुआ करता था, जिस वजह से आज आप बने हो, वो आपका क्या है, मिशन। जैसे मैंने आपको सीएफई का, तो आपने बोला होगा सर सीएफई का विजन क्या है, वो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिलहाल सिर्फ हमारा मिशन ही है, विजन के बारे में हमने कभी कोई लिखा लुखा ही नहीं। कभी सोच लेंगे भैया, कभी वेले बैठेंगे, क्योंकि ये नहीं कि इसके बगैर ऑर्गेनाइजेशन बनती नहीं, नहीं नहीं। ये वो चीजें हैं, अगर आप कर लोगे तो आपके बिजनेस के लिए एक थोड़ा सा इमेज बनेगा उसका। लोग इस मिशन की स्टेटमेंट को बोलेंगे कि देखें उस ऑर्गेनाइजेशन का ये मिशन है, उसका ये विजन है। जिस तरह हमने डिस्कस किया था, इस तरह की चीजें लोगों के लिए इंस्पिरेशनल हुआ करती है, लोग इसके साथ अटैच होते हैं इस विजन और मिशन स्टेटमेंट की बेस में। खैर, कह रहा है कि मिशन इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि बनी क्यों है, किस मकसद के लिए बनी है, उसके बनने की वजह, वो उसका मिशन होता है। मैनी एंटिटीज गिव ए फॉर्मल एक्सप्रेशन टू देयर मिशन इन द मिशन से। फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है जो हम बकायदा एक तरीकाकार के जरिए जो काम कर रहे हो वो फॉर्मल हो। इनफॉर्मल क्या होता है कि बाय द वे जो चीज हम कर रहे हो वो इनफॉर्मल है। जैसे मान लो कि ये क्लास यहाँ पे कनेक्ट कराना, ये हमारा एक फॉर्मल तरीकाकार है, हम क्लास करवाते हैं। इनफॉर्मल क्या है कि हम कहीं पर भी कोई बच्चा जा रहा हो, वो कहीं पर भी कोई भी उसको मसला हो किसी सवाल में, किसी टॉपिक के अंदर, वो मुझसे पूछे, मैं उसको बता दूं, ये एक इनफॉर्मल तरीकाकार है। बात समझ आ रही? तो फॉर्मल क्या चीज होती है, जो हम एक तरीकाकार से, एक तयशुदा तरीकाकार से जो चीज कर रहे हो, वो एक फॉर्मल होता है। और जो बगैर किसी तयशुदा तरीकाकार, बस जिस तरह हो जाए एमी मुंह उठा के,
उसके लिए लफ्ज क्या बोला जाता है? इनफॉर्मल। A mission statement defines what an organization is, why it exists, its reason for being। यानी कि करेगी क्या? अच्छा, ये मिशन स्टेटमेंट पढ़ के लाजमी पता चल जाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन करने क्या जा रही है। ये ना हो कि मिशन पढ़ें और ये ना पता हो कि ये करती क्या है। अभी हम देखेंगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिशन स्टेटमेंट, जैसे मैंने कल अपनी सीएफई का मिशन स्टेटमेंट आपसे शेयर किया, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। अब जैसे लफ्ज बोला क्वालिटी एजुकेशन, इसका मतलब हम करते क्या है? हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो मिशन में लाजमी तौर पे ये पता होना चाहिए कि आप करते क्या हो। अगर मिशन पढ़ के आपका मकसद का नहीं पता चला तो इसका मतलब आपका मिशन स्टेटमेंट सही नहीं है। A mission describes the organization basic function in the society in terms of the products and services it produces for its customer। यानी कि वो अपने कस्टमर्स के लिए क्या चीज बनाएंगे सोसाइटी के अंदर। मिशन स्टेटमेंट हैज ए मोर प्रेजेंट डे फोकस, यही हमने डिस्कस किया था कि आज को डिस्कस करती है। डिस्क्राइब हाउ ए कंपनी प्लान्स ऑन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव, कि कैसे हम अचीव करेंगे अपने मकसद को। दिस इज रियली अ स्टेटमेंट टू एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स एंड अदर्स विद एन इंटरेस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट, यानी कि किन के लिए है मिशन स्टेटमेंट? ये मिशन स्टेटमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। एम्प्लॉइज को पता हो कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े हैं जिनका मिशन बड़ा मुकद्दस है। और शेयर होल्डर्स के लिए, मालिकों के लिए, मालिकों को भी ध्यान में रखना। अब अगर मान लो कि बच्चे यहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं और हमारा दिल कर रहा हो कि चलो भैया अब बच्चे ज्यादा आना शुरू हो गए और अपनी फीसें बढ़ा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा मिशन तो धोखा था लोगों को, मकसद तो हमारा कुछ और था। तो ये ना हो कि मालिकों को भी बताते रहना चाहिए या मालिकों को पता रहना चाहिए, सामने स्टेटमेंट लिख कर लगा रखी हो कि आपका मकसद क्या था। ये ना हो कि जब हालात थोड़े से बदलें और आप भी बदल जाए। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर देखो ना, अभी मैंने आपको बोला कि क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, जो अफोर्ड भी हो सकती थी। अब हुआ क्या कि जब बच्चों की तादाद बढ़ जाए, जब डिमांड बढ़े और हम उसकी फीस बढ़ा दें, इसका मतलब क्या हुआ? हम जिसको कहते हैं, हम वो शरीफ थे जिनको अभी तक मौका नहीं मिला हुआ। जैसे ही हमें मौका मिला तो हमारी शराफत खत्म होगी। तो ऐसा ऐसा मिशन नहीं होना चाहिए। विद एन इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक हो गया। तो यार बस रुक जाते, ये ले ये देखो भाई, इस लैपटॉप ने ना मेरा बड़ा साथ दिया है कोविड से पहले का। यानी कि समझ लो कि शायद कोई 6 साल हो गए इस लैपटॉप को मेरे साथ वक्त के साथ। अब दिल नहीं करता इसको छोड़ने को, लेकिन सर उसका तो दिल कर रहा है ना, छोड़ दो भाई, है सर उसका ख्याल कर लो। लेकिन चले कर देंगे सुविधा। उनको याद कराओ यार, उनको कहेंगे चौधरी साहब अब ज्यादा नाराज होना शुरू होगी। छोटे businesses, this can seem like a trivial item, but large organizations spend countless hours, meetings and dollars। हो देखो, कहता है कि जो छोटा मोटा कारोबार होता है ना, उसके लिए तो एमी कहता है ये ट्रिवियल सी, एमी माठी सी एक स्टेटमेंट होती है। उनके लिए शायद ये इतनी अहमियत की चीज नहीं होती और उसको लोग इतनी अहमियत देते भी नहीं। ये सर ये क्या है, एक लाइन लिख लेने से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। लेकिन कहता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसके ऊपर काउंटलेस आवर्स, लामुतना ही घंटे इसके ऊपर लगाते हैं, इसके ऊपर सोचते हैं। और खाली यही नहीं, उसके ऊपर बड़ी सारी मीटिंग्स भी करते हैं और डॉलर्स खर्चते हैं। उसने रुपयों की बात नहीं की, क्योंकि गरीबों को समझाने के लिए उसने लफ्ज डॉलर बोला है। अब देखो भैया, तू पाकिस्तान में बैठा हुआ तो भाई रुपीज बोल दे, नहीं नहीं डॉलर्स। अब हर कोई बंदा तो यहाँ पे ये ना ऑनलाइन घर बैठ के डॉलर कमाओ है। हमें डॉलर अच्छे लगते हैं, रुपयों पे तो हमारा मान ही उठ गया ऐसे ही। तो डॉलर्स लगाते हैं मेरे बच्चों। कंसिडरिंग देयर मिशन स्टेटमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस, यानी कि उसकी अहमियत को दिमाग में रखते हुए उसके ऊपर टाइम भी लगाते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं और डॉलर्स की शक्ल में पैसा भी लगाते हैं। चेंजिंग ए कंपनीज मिशन स्टेटमेंट कैन बी ए मेजर अंडरटेकिंग विद न्यूमरस कंसल्टेशंस एंड इवन। हाँ, कहता कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मिशन स्टेटमेंट बदलने जा रही है, अब हमें लग रहा है कि दोस्त साहब बैठे हुए, दोस्त साहब ने कहा कि देखो राणा साहब बहुत कर लिया हमने क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट है, अब घर बार भी तो चलाना है, तो क्या करें सर? कहता है मिशन स्टेटमेंट चेंज करो अपनी। ठीक हो गया सर, कैसे चेंज करें? अब उसके लिए कहता है कि अगर आपने मिशन स्टेटमेंट चेंज करनी हो तो अगेन आपको एक अच्छा खासा टाइम लगाना पड़ेगा और कुछ लोगों को कंसल्टेशन के लिए अपॉइंट करना पड़ेगा कि भैया आ जाओ, आप लोगों को हम ये इतने मिलियन पे करेंगे, इतने मिलियन डॉलर पे करेंगे, आप क्या करो हमारी मिशन स्टेटमेंट दोबारा से जरा थोड़ी सी अच्छी बना दो, उसमें पैसा आता हुआ भी नजर आ रहा हो। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो एडवाइजर हायर करेंगे मेरे बच्चे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग। For any growing business, this should underline the significance of creating an effective mission statement, particularly growing business का पता है ना, जैसे हम एक डेवलपिंग कंट्री जो मतलब अभी तरक्की के रास्ते पे हैं, तो ऐसे ही कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो अभी तरक्की के रास्ते पे होते हैं, ग्रोइंग बिजनेसेस। पर्टिकुलरली व्हेन इट्स नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल फॉर द ओनर टू पर्सनली कन्वे द कंपनीज मिशन टू एवरीवन। क्या कहना चाह रहा है? कहता है कि फॉर एनी ग्रोइंग बिजनेस दिस शुड अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव मिशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल
आर नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर टू पर्सनली कन्वे द कंपनीज मिशन टू एवरीवन। यानी कि अगर मालिकों के पास इस तरह के वसाइल ना हो कि वो लोगों को पर्सनली जाके एक एक बंदे को बता सके कि हमारा मिशन क्या है, कहता बेहतर फिर क्या है कि आप क्या कर लो, एक मिशन स्टेटमेंट बना लो, जगह जगह पे लिखो उसको। तो मालिकों को फिर जाके एक एक को बताने की जरूरत नहीं, आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर, आपकी बिल्डिंग्स में, आपकी इधर उधर, आपके जो भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाओगे उनके ऊपर कहीं ना कहीं आपका मिशन लिखा रहा हो, तो लोगों को खुद ही कन्वे होता जाएगा। जैसे रिक्शे वाला कन्वे कर रहा होता है, रोलते गए 50 बढ़िया है, ये उसका मिशन है। भाई रुला क्यों है तू, है ये अभी तक समझ नहीं आई, तो रुल क्यों गया है? और फिर तुझे चस भी आई है, यहाँ पे खुदा ना खासा लोग खुदकुशियां कर रहे हैं रुल के, और तुझे अभी उसमें भी चस आ रही है। अच्छा, इनको ना रोक के पूछना चाहिए कि भाई बता, तेरी जिंदगी में इतनी खुशी वो कैसे है, कभी इनको रोका करो। अच्छा, फिर वो रोना धोना शुरू कर देंगे, और मैं तो मर रहा हूं, मैं तो ये, इसका मतलब उसका मिशन उसके उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा, ये गलत स्टेटमेंट लिख के फिर रहा है, हकीकत में कुछ और है। जबकि ये सब दुनिया को दिखावे के लिए पीछे एक ताकि आपको जला सके कि आपके पास गाड़ियां होंगी, जो मर्जी होगा, लेकिन मैं रिक्शे पे बैठा जा रहा हूँ, लेकिन मैं जिंदगी सुकून में जी रहा हूँ, चाहे मैं रुला भी हूँ, इट्स ओके। आपको लग रहा है मैं रिक्शे पे हूँ, बड़ा डीप मैसेज है इसके अंदर। सर हमने तो कभी गौर ही नहीं किया है, लिखा कभी पढ़ा? मैंने अभी सुबह ही पढ़ा है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर, पहले भी पढ़ा है लेकिन मगर मैंने आते आते आज फिर नजर आया, तो मैं फिर थोड़ा सा उस बंदे को भी देखा है, तो फिर उसका भी देखा, तो यकीन कर लो कि उस बंदे की शक्ल और वो दोनों चीजें आपस में मैच नहीं कर रही। क्यों होता ना कि बंदा परेशान सी उसके चेहरे से नजर आ रहा था, या तो तू नहीं है परेशान, तो नजर आना चाहिए तू परेशान नहीं है। अगर परेशान चेहरे से नजर आता है, कहते ना घर वाले तू आज परेशान है, तो इसका मतलब परेशानी नजर आ रही होती है, तो भाई तो वो स्टेटमेंट गलत लिख के फिर रहा है। खैर कोई बात नहीं। एमिशन स्टेटमेंट शुड बी क्लियर एंड शॉर्ट स्टेटमेंट। ये अगेन देखो, ये किताब की हद तक बात कर रहा है, वही कहता है कि क्लियर हो और शॉर्ट भी हो, जिस तरह विजन के बारे में उसने बात की थी। द की क्वेश्चन टू आंसर, ये बड़ी अहम बात है, मेरे बच्चे पूछेगा पेपर में, कौन कौन से सवालों का जवाब मिलता है मिशन स्टेटमेंट के अंदर। यानी कि अगर कहीं पे किसी के सामने आप मिशन स्टेटमेंट बोल दो ना, उस मिशन स्टेटमेंट के अंदर ये 4 सवालों का जवाब किसी भी बंदे को मिल जाना चाहिए। कोई मिशन स्टेटमेंट पढ़े, उसको क्या क्या, व्हाट इज आवर बिजनेस, हमारा बिजनेस क्या है, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इसमें एजुकेशन आपको पता चल गई, हमारा बिजनेस क्या है। व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, क्वालिटी एजुकेशन, हम क्वालिटी का पढ़ाएंगे उन लोगों को। जैसे कल जैसे ही क्वालिटी की बात हुई, लाइट चली गई, उसके बाद मसला जो भी हुआ, देखो बंदो एसेट्स तो पूरे हैं। अब एक मैनेजमेंट की थोड़ी सी एक ये हुआ कि कभी लाइट जा ही नहीं रही थी, लाइट जा नहीं रही थी, नहीं तो ये हर हर वीक में कुछ टाइम होता है इसका जो उन्होंने बता रखा है, इतनी देर आपने जनरेटर को चला के रखना है, चाहे लाइट जाए या ना जाए। तो क्लासेस यहाँ पे होती हैं कोई 12 1 या 2 बजे तक, उसके बाद ये कैंपस वैसे ही बंद होता है, तो उसको कभी चलाने की नौबत नहीं आई। तो कल उसने तंग किया, और आप लोगों ने वो सारा दिन सोच रहे होंगे यार ये क्या है। उसके बाद दूसरी क्लास हुई, देखो तो फिर ये बात गवर्नमेंट तक चली गई, गवर्नमेंट ने सैटरडे संडे ऑन कर दिया, सॉरी फ्राइडे सैटरडे। अब हम संडे भी ऑन कर सकते हैं, आपको पता, ताकि हम जनवरी में पेपर दे सकें। चलें, तो हमारा बिजनेस क्या है, व्हाट इज आवर वैल्यू टू द कस्टमर, व्हाट विल बी आवर बिजनेस भी। अच्छा कहते हैं थोड़ा सा यहाँ पर भी झलक पड़ रही हो कि आपका बिजनेस किस तरह का होगा, थोड़ा सा यानी हल्का सा, और व्हाट शुड आवर बिजनेस बी, और क्या होना चाहिए, यानी कि कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं जो भी है। सम एंटिटीज इंक्लूड अ स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ देयर एम्प्लॉइज इन देयर मिशन स्टेटमेंट। कहता है कि बात करते लोग एम्प्लॉइज को भी साथ शामिल कर लेते हैं कि हमारे एम्प्लॉई बड़े हमदर्द हैं, लोगों का ख्याल रखने वाले हैं, केयर टेकर्स हैं, कुछ इस तरह का। उनके लिए भी अल्फाज यूज कर लेते हैं कल, ताकि कल जब वो एम्प्लॉइज पढ़े ना, उनको पता हो हमारे लिए लोगों के सामने क्या इमेज रखा गया है हमारा, और हम उसी इमेज के मुताबिक अपने आप को ढाल लें। तो ये एम्प्लॉइज की भी समटाइम भी, क्योंकि एम्प्लॉइज ही चलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बच्चे मालिक थोड़ी चलाते हैं। हबीब बैंक का ही मिशन स्टेटमेंट पकड़ लो भैया, टू मेक आवर कस्टमर्स प्रॉस्पर। ये क्या लिखा हुआ, आवर स्टाफ, देखो ना स्टाफ का भी जिक्र कर दिया उन्होंने बीच में, हम बात का वो क्या करते हैं, स्टाफ का भी जिक्र कर देते हैं। आवर स्टाफ एक्सेल एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स। लेकिन यहाँ पे मिशन स्टेटमेंट पढ़ के मुझे नहीं, ये है कि उसका बैंक का, ये कहता है कि हम लोगों को खुशहाल बनाएंगे, इससे मतलब खुशहाली के लिए पैसा चाहिए, तो शायद यही इशारा करते हैं टू मेक आवर कस्टमर प्रॉस्पर, आवर स्टाफ एक्सेल एंड क्रिएट वैल्यू फॉर शेयर होल्डर। मालिकों के लिए भी कमाएंगे पैसा, और स्टाफ को भी आगे उनका करियर, आवर स्टाफ एक्सेल का मतलब हमारे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे उनका करियर भी बनेगा। अब तो आपको पता है ना, ये जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रेनिंग और साइड प्रैक्टिस है, जो इंडस्ट्रीज आर्टिकल्स हैं, उसमें ये मोस्टली बैंक तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है सारे उसमें आ ही गए हैं तकरीबन। और उसमें कोई मेरा ख्याल अब तो 40 के करीब कंपनी चली गई हैं, जो पाकिस्तान में, जहाँ पे जाके आप आर्टिकल्स कर सकते हैं। कोका कोला का
मिशन स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि अवर रोड मैप स्टार्ट विद आवर मिशन विच इज इंड्योरिंग, यानी कि एक जिसको कहते हैं चलते रहने वाला एक मिशन स्टेटमेंट है हमारी, जिसको पायदार सादा अल्फाज में कहते हैं। इट डिक्लेयर्स आवर पर्पस एज ए कंपनी एंड सर्व एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच वी वे आवर एक्शंस एंड डिसीजन टू रिफ्रेश द वर्ल्ड। अब देखो ना, जब हम इतनी की बातें पढ़ते हैं हमें ये नहीं पता चलना था सर, अभी तो आपने बोला था कि मिशन से पता चलना चाहिए कि आप लोगों को क्या प्रोवाइड करोगे, यानी कि आपका मकसद तो नजर आए बीच में, जैसे आपका एजुकेशन था। तो यहाँ पे इनका कोका कोला का पढ़े तो सर अगर समझ नहीं आ रही तो फायदा क्या, तो साथ में उसने बता दिया टू रिफ्रेश द वर्ल्ड, यानी कि हम पानी पी के इस तरह की बोतल शोतल पी के हम रिफ्रेश हो जाते हैं, और तो कोई चीज क्या होगी वाला रिफ्रेशमेंट के लिए। कहते टू इंस्पायर मोमेंट्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, जब आप खुशियां मना रहे हो, कोई बर्थडे मना रहे हो, शादी ब्याह हो रही है, अपने रिजल्ट मना रहे हो, तो वहां पे हम आपकी खुशियों को दुबाला करें, कोका कोला पिए और खुशियों को दुबाला करें। क्या कहते हैं वो एक इनका वो भी होता है ना, वो जिंगल से भी होते हैं कोई इनके अल्फाज, कोका कोला के, पेप्सी के अपने अल्फाज नहीं होंगे इनके। यार गरीबों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, सही बात है, कुछ नहीं पता। हाँ, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, कुछ इसी तरह के इनके होते हैं। खुले खुशियां, पता नहीं कुछ इस तरह का अल्फाज है कोका कोला के शायद। टू क्रिएट वैल्यू एंड मेक डिफरेंस, यानी कि वैल्यू भी क्रिएट करेंगे। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा लगाओगे उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, ये नहीं कि कोका कोला वही बात। वर्ल्ड बैंक का मिशन देख लो मेरे बच्चे, आवर ड्रीम इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हम गुर्बत खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने गरीबों की खत्म कर दी। आप पता नहीं कहाँ से आ गए। आवर ड्रीम इज ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। तो ये देखो, ये जो वर्ल्ड बैंक है ये लोगों को कर्जे देता है, इसलिए मैंने आपको शायद बोला था, ये आपको बताया हो या किसी और उसको, कि IMF और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है ना, जो जो होते हैं ना दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, ये उनके मेरे बच्चे आलाकार हैं। ये वर्ल्ड बैंक हो गया या IMF, ये मुल्कों को कर्जे देते हैं, उसके बाद उन मुल्कों को अपने चुंगल में फंसा लेते हैं, और उसके बाद उन मुल्कों से जो चाहते हैं वो करवाते हैं। इवन देन उन मुल्कों पे ये जो अफ्रीकन मुल्क हैं बेचारे, कुछ ऐसे मुल्क हैं जो IMF की वजह से अपने मुल्क में जो फसल उगाना चाहे वो नहीं उगा सकते, वही उगाते हैं जो IMF उनको कहते हैं। फसल तक खुद सोचो, वो कहते हैं कि ये क्या चावल उगा रहे हो, गंदम उगा रहे हो, चलो यहाँ पे मकई उगा, क्योंकि ये एक कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है जिसमें अब ये कॉर्पोरेशन ये ऑयल के लिए या फलानी फलानी चीज के लिए इस्तेमाल होगी, ऐसी चीज बनाएंगे जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो, वो उगाओ यहाँ। खबरदार अगर आपने कुछ और उगाया, आप हमारे मकरूज हो। तो इस तरह ही आपने एक मुल्क के ऊपर कब्जा करके ये उन लोगों के हवाले करते हैं जो दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं। आज के दौर में ये कब्जा करने का तरीकाकार बदल गया है। यहाँ पे आके वो हुकूमत नहीं करते, यहाँ के ऊपर जो चंद स्टूपिड लोग होते हैं ना, इडियट्स, वो उन इडियट्स को अपने कब्जे में कर लेते हैं और उसके बाद मुल्क चलाते हैं। जैसे शायद हमारे जो बड़े हैं, उनसे बड़ा भी इडियट कौन होगा, तो इन्हीं के कहने पे चलता है। अगली हुकूमत किसकी बननी है, ये अमेरिका से मेरे बच्चे वो आएगा, बयान आएगा, उसने जिसको कहना है उसी की हुकूमत होनी है। ये पढ़ लीजिएगा मेरे बच्चे में, ये काम की चीजें शुरू होगी। मैं बस ये था कि मैं एक दफा रीड कर दूं, ताकि ये ना हो कि बच्चे बाद में कहते हैं कि सर वो हमें समझ कुछ नहीं आ रही। तो एक एक लाइन पढ़ के भी अगर कुछ समझ नहीं ना आ रही तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, बस थोड़ा सी कोशिश करना। फिर कुछ ऐसे भी हर हर चैप्टर की ना अपनी अपनी नेचर है। बुनियादी बात है, एक बेस चाहिए जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हर अल्फाज को आपको बता दें। द रेलिवेंस ऑफ मिशन स्टेटमेंट कैन हैव सेवरल डिफरेंट पर्पसेस। बड़ी अहम बात है सर, ये मिशन स्टेटमेंट्स का मकसद क्या है? टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजन। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कौन करता है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अल्फाजों से थोड़ा सा आपको पता चल जाना चाहिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। कहता है कि ये जो मिशन स्टेटमेंट, ये वजह बनता है कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिसीजंस की। अब CFE के जो टॉप लेवल पे मैनेजमेंट बैठी हुई है ना, जब भी वो फैसला करेगी, कभी कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी जिससे इसका जो क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट वाला मिशन है वो कंप्रोमाइज हो रहा हो। वो जब भी देखेगी ना, वो देखेगी ना चलो भाई फीस बढ़ा दो, साथ ही देखेंगे वो हो अगर हमने फीस बढ़ा दी वो तो हमारे मिशन के खिलाफ चली जाएगी बात। तो वो क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशन पूरे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचती है। तो जब सोच रही होगी साथ अपने मिशन को भी दिमाग में रखी, तो जितने उनके फैसले होंगे वो मिशन को मद्देनजर रखे होंगे कि कहीं मिशन लोगों के सामने हमारा गलत ना जा रहा हो। टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशंस एंड पर्पसेस इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसी मिशन स्टेटमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशन, हमारे इरादे क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं, वो मिशन स्टेटमेंट के जरिए हम कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के तौर पे दुनिया को दिखाते हैं।
देखो ये नहीं कि देखो हमारा इरादा क्या है, जैसे मैंने भी आपको बोला क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट। इससे हमारे ना अजाइम आपको पता चलेंगे हम चाहते क्या हैं। यहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा शायद सीएफई बहुत कमाना नहीं चाहता, ये चाहता है कि लोग पढ़ें। तो कहता टू असिस्ट विद ट्रांसलेटिंग ब्रॉड इंटेंशन, जो हमारे ओवरऑल इरादे हैं एंड पर्पजेज इनटू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के तौर पे हम दुनिया को दें, यानी कि हमारे इरादे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के मकसद के तौर पे नजर आएंगे। यानी ये इरादे कहीं ना कहीं देखो, ये क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल कॉस्ट ये सीएफई का नहीं है। सीएफई तो एक समझ लो एक बेजान ऑर्गेनाइजेशन है। जान किसमें है? इसके मालिकों में। तो ये किसने बनाया होगा इसका मिशन? इसके मालिकों ने। यानी कि मालिकों ने अपने इरादे दुनिया के सामने रखे हैं कि हम ये चाहते हैं। ये नहीं कि ये सीएफई ये सिर्फ इदारा है, हाँ इदारा हमारा है, हम अपने इरादे आपके सामने रख रहे हैं। टू प्रोवाइड ए कॉमन पर्पस फॉर ऑल ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, और डिपार्टमेंट्स के अंदर कई लोग काम कर रहे होते हैं, और हर बंदे का अपना अपना मकसद होता है। यहाँ पे जो आप लोग बैठे हुए हैं ना, हर बंदे का अपना अपना मकसद है। कोई यहाँ पे सीए करने आया कि मैं सीए करके कल अपने वालिदैन को सपोर्ट करूंगा। कोई यहाँ पे बैठा हुआ कि मेरे वालिदैन की जमीन बिकी है, मेरे ताया ने उनसे छीन ली, अब वो जमीन मैं खरीद के दूंगा अपने वालिदैन से, बजाय कि मैं ताया से पंगा लूँ। कोई यहाँ पे बैठा हुआ कि मैं अपने बहन भाइयों को पढ़ाऊंगा। कोई बस ज्यादा का मकसद ये है कि अच्छी जगह पे शादी हो जाए, बस रौला ही मुख्य। तो मेरे बच्चे हर बंदे का यहाँ पे क्या है, अपना अपना ऑब्जेक्टिव है। लेकिन देखो एक ये तो अपने अपने ऑब्जेक्टिव है ना, ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल एक है। देखो हम हमारा सीएफई का एक ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, कोई रेंट पे करने के लिए नौकरी कर रहा होगा, कोई किसी मकसद के लिए कर रहा होगा, कोई किसी मकसद के लिए। लेकिन एट द एंड हर कोई बंदा अपने अपने मकसद के लिए भी काम करे, लेकिन साथ ही वो सीएफई के ओवरऑल मकसद के लिए भी काम करते हैं। लेकिन मकसद उनको पता हो तो करेंगे ना। तो वो क्या कहता है, टू प्रोवाइड ए कॉमन पर्पज, ये सबको एक मकसद दे देता है। यहाँ पे आप अपने अपने लिए भी जिए, लेकिन साथ फिर सीएफई के इस मकसद के लिए भी काम करें। यहाँ बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? वो इंस्पायर एम्प्लॉय, यानी कि लोग बाकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के आपको ज्वाइन करेंगे, और आपके एम्प्लॉय चाहे कोई बात का मुश्किल वक्त भी आ जाए, आपके पास उनको देने के लिए सैलरीज ना हो, शायद इस वजह से यहाँ पे टिके रहेंगे कि आपका मकसद अच्छा है। तो ये एम्प्लॉयज को क्या करता है, इंस्पायर करता है, जोड़ के रखता है आपके साथ। टू एस्टेब्लिश गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसी बेस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के जो होता है ना कि सही और गलत तरीका का जो भी है, तो वो हम तय करते हैं। यानी कि आप अगर हम क्वालिटी एजुकेशन एंड अफोर्डेबल कॉस्ट चाहते हैं, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ एथिकल वैल्यूज भी डेवलप करनी पड़ेगी। ये ना हो कि यहाँ पे बेशर्मी और वाहियाती का यहाँ पे इन्वायरमेंट हो, जिस तरह की यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। सारा दिन कल्चर डे और इस तरह की चीजों पे फौहिश मामला चल रहे हो, इस तरह की चीजें ना हो। एक प्रोफेशनल बनाने जा रहे हैं, उसमें एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट का होना जरूरी है, ताकि एक संजीदा तबका भी हो इस मुल्क को चलाने के लिए। सारे ऊट पटांग करने वाले नाच गाने वाले ही ना हो। ये ना हो कि सारे आपके सामने ही मेरे बच्चे वहां, उनका मकसद ही सिर्फ वो कारोबार कर रहे हैं, उनका मकसद वहां पे उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है ताकि वो बाकियों को कहेंगे देखिए कितनी ऐशी की जिंदगी है, लेकिन वो बड़ी थोड़ी सी ऐशी की जिंदगी है बेटा। उसके बाद अगर ये कल परसों आपने शायद वो एक क्लिप वायरल हुआ है, जिसमें वो जो आईजी पंजाब है, वो कुछ पुलिस वाले वो जो कांस्टेबल टाइप के बेचारे वो खड़े हुए हैं वो पहन के, उनसे पूछा अच्छा आप लोगों ने क्या किया हुआ? किसी ने एमबीए किया हुआ, किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है, पता नहीं क्या कुछ किया हुआ, क्या उनमें कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नजर आया आपको? नहीं होते ही नहीं मेरे भैया। ये नहीं लोगों का आज नाचेंगे कल इनको नचाएंगे लोग। आप जैसे लोगों के ऑफिस के अंदर ही ऑफिस बॉय के तौर पे काम कर रहे होंगे, परेशान होना इनके आज की अयाशियों से। ये आपके लिए काम करेंगे, ये आपके लिए तैयार हो रहे हैं। कभी कभार अगर आपका मनोरंजन को दिल करे तो इनको थोड़ा सा थोड़ी सी आवाज ऊंची करके गाना लगा दीजिएगा, तो ये शायद उसके लिए भी रेडी हो जाए। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। ये कौन सी पढ़ाई होती है? सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा दिन यही काम हो रहा है। यहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते, बच्चे तड़प जाते हैं सर एक ट्रिप, सर ये नहीं नहीं भैया। यहाँ पे पढ़ाने के लिए जितना टाइम मिल रहा होता है वो कम पढ़ रहा होता है। यहाँ पे आए हम यहाँ पे, और उसके बाद टीचर ही ना आए, आप फिर चल रहे हो। मैंने पहले दिन आपको कहा था मेरे बच्चे कभी ना ये सोचिएगा, शायद आप जो क्वालिफिकेशन हासिल कर रहे हो वो लम्ब से भी कहीं ऊपर है, उसकी क्वालिफिकेशन से भी ऊपर है। तो ये तो अब आपकी अपनी फीलिंग है कि आप क्या इन चीजों को समझते हो। खैर, और याद तो पुत्र तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करना, औकात है कुछ याद करने की तुम लोगों की है? सिर्फ गौर से पढ़ना है, क्योंकि एमसीक्यू जाने ना, या तो मैं तब कहूंगा जाके आपने लिखना, भाई लिखा हुआ आएगा बस उसको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है मेरे बच्चों, कि पता हो कि ये चीज वाकई किताब में इस तरह लिखी हुई थी, ताकि आप उस एमसीक्यू को, ये ना हो कि मुंह छत की तरफ हो, किताब जमीन पे पड़ी हो और याद कर रहे हो जिस तरह करते हो। ये आगे मौका मिलेगा आपको, बीलो सीलो इसी तरह याद करने हैं आप लोगों ने। ये आपकी हम जिसको कहते हैं ना आदत भूलने नहीं देंगे, लेकिन अभी इस आदत को यहाँ पे ना लगाओ। बस देख देख के इसको देख देख के, क्योंकि जब क्वेश्चन आए ना आपको पता चले हाँ हाँ ये लाइन जो क्वेश्चन किसने यहाँ पे बनाई है ना, वो किताब के वो फलाने पेज पे लिखी हुई थी, और ये ऑप्शन भी वहां पे लिखे हुए थे। तो हमारे जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इनकी मेरे बच्चे अपनी अपनी एक मेमोरी है।
हमारे पाँव की अपनी मेमोरी है, लाइट गई हो अंधेरे में कमरे में हम चल के जा रहे होते हैं पाँव के सहारे, पाँव को पता कि कहाँ पे मैंने रखना है अपने आप, हमें हम उसी पे डिपेंडेंट होते हैं उस वक्त। तो इसलिए मेरे बच्चे ये ना परेशान हो क्या, और आंखें भी देखो, आंखों के से जो चीजें देख रहे हो कल वो आपको पता चलेगा पेपर में, चाहे समझ कुछ ना आ रही हो, लेकिन ये यार ये बात ना किताब में वो फलाने कोने पे लिखी, मैंने पढ़ी है एक दफा, दिखी थी मुझे ये किताब में, वो जो दिखी थी ना, ये जो मेमोरी है तेरी आंखों की है, तेरे दिमाग में तो वो चीज गई नहीं थी, लेकिन तेरी आंखों के सामने से गुजरी थी। तो इसलिए ये सारी चीजों का बड़ा अहम रोल होता है बेटा। नहीं नहीं बेटा, पी के थोड़ी बैठे हूँ, अब इतनी सारी कंपनीज हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी की क्या मिशन और विजन स्टेटमेंट है। बस इसको समझने के लिए कोशिश करें। अब देखो ना, अगर आप कहें कि क्वालिटी एजुकेशन और अफोर्डेबल कॉस्ट, बताइए किस कंपनी की आप कहें ये तो हमारे सीएफई की है। मजाक करो मेरे से, वैसे नहीं, मैं इन्हें ऐसे नहीं पूछेंगे, ऐसे क्यों पूछेंगे, क्योंकि ऐसे कंपनीज, हजारों कंपनीज, हजारों मिशन स्टेटमेंट्स होंगे, ये कोई उस तरह का कोई कानूनी वो नहीं होता तरीका, ये तो एक इनफॉर्मल, या ये कह रहे, बेटा टू इंस्पायर एम्प्लॉइज टू एस्टैब्लिश, ठीक हो गया, टू इंप्रूव द अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। अच्छा, अगर आपका मिशन अच्छा होगा ना, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है, हम पढ़ेंगे इंटरनल स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन होते हैं, हम पढ़ेंगे इनको। कह रहे जो बाहर की दुनिया के लोग हैं ना, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, वो भी आपकी मदद को पहुंच जाएंगे। यानी कि कई वालिदैन अपने बच्चों को सिर्फ ला के सीएफई में इसलिए दाखिला करवाएंगे कि इनका मकसद बड़ा अच्छा है, कि ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं और अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, ये शायद सबका भला करना चाह रहे हैं। तो भाई अगर इस तरह की इनका इरादा है, तो हम भी अपने बच्चों को यहीं पे दाखिला करवाएंगे। अब वालिदैन जो बाहर के हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर हैं, और किसी बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे, वो कहेंगे सर आपका मकसद बहुत अच्छा है, आप लोगों के बच्चों को पढ़ाने का मकसद लेकर चल रहे हो, हम भी आपको लोन देंगे। और गवर्नमेंट के पास किसी चीज का लाइसेंस लेने जाए, तो गवर्नमेंट कहेगी भाई क्या, क्या है, पुरुषों वाला काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, चलो जो भी है। ये ना मिशन विजन स्टेटमेंट थोड़ा सा तंग करने वाला एरिया है, इसको जब पढ़ रहे हो ना, तो आप फील कीजिएगा मैंने तंग होना है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ ना, ये इतनी जल्दी हजम होने वाली, जब पेपर में सवाल में आएगा ना, टेस्टों में भी, तब भी आपको समझ नहीं आएगी मिशन है या विजन है, कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ। नंबर कितने लेने हैं आपने, 50, आपके पास ऑप्शन है 50% पेपर गलत कर लेना। हाँ तो यही है ना, उन्होंने खुद कहा कि 50% गलत कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 51% गलत नहीं करना आपने, बस ये दिमाग में रखिए, पूरा 50%। यानी कि आपके सामने ये शीट है, आधा गलत कर दिया, आधा सही कर दो बस, क्योंकि यहाँ पे मैथ सर्टिफिकेट तो आते को नहीं अब इसमें, पीआरसी। When considering a mission statement versus vision statement, the key aspect to remember is the current versus future context, यही हमने पढ़ा है। अब थोड़ा सा आपस में कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि मिशन में फ्यूचर होता है, सॉरी मिशन में करंट होता है और विजन में फ्यूचर। ए मिशन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर एंड व्हाई यू डू इट, कहाँ पे आज, कहाँ पे हो, क्यों हो, ये मेरे बच्चे बताएगा मिशन। ए विजन स्टेटमेंट इज वेयर यू आर गोइंग टू बी एंड हाउ यू वांट टू बी गेट देयर, यानी कि कहाँ पे जाना चाह रहे हो और कैसे जाओगे, ये कहीं ना कहीं विजन में होगा। While these may like soft topics, it can be very important to ensure that the mission and vision of organization or companies leadership is clearly conveyed to the people। कहता है गत्ते, ये आम सी बात है, लेकिन बेहतर ये है कि आपको लगेगा ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा टॉपिक है सर, इसका ऑर्गेनाइजेशन के देखो प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा, इंप्लॉइज पे क्या फर्क पड़ेगा, पड़ता है मेरे बच्चे कहीं ना कहीं इसका फर्क। कहता है कि इसको इतना सॉफ्ट ना लें जितना हमने ये पढ़ लिया है, एक स्टेटमेंट ये ना सर लिखे, और कई ऑर्गेनाइजेशन लिखते हैं ये कौन सा कानूनी है कि लिखनी है, भाई बस हम कारोबार सीख रहे हैं ना यहाँ पे, कारोबार को बेहतर तरीके से कैसे चलाना है, तो हम तो वो चीजें सीख रहे हैं जो आपके कारोबार को बेहतर बना सके। तो कहता है कि इसलिए कोशिश करें कि इसको बनाएं प्रॉपर और कन्वे करें लोगों को विद क्विक आंसर टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन व्यूज इटसेल्फ एंड वेयर इट, इससे लोगों को एक 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 सिर्फ एक लाइन पढ़ते हुए पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है और कहाँ पे जाना चाहती है, कर क्या रही है और कहाँ पे जाना चाहती है, सिर्फ ये दो लाइनें पढ़ेंगे और उनको समझ आ जाएगी। कन्वेइंग दिस मैसेज टू देम into well thought और स्टेटमेंट कैन बी वेरी यूजफुल कम्युनिकेशन एंड गवर्नेंस टूल। यानी कि वो कहता है कि ये शायद एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इस कम्युनिकेशन का अगर आप उनको बता दो, और आपके गवर्नेंस टूल भी, यानी कि गवर्नेंस टूल का मतलब गवर्नेंस किसको कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के रूल्स एंड रेगुलेशन, ये गवर्नेंस होती है। यानी कि किस तरह हम सीएफई को चला रहे हैं, ये गवर्नेंस है। जैसे लफ्ज होता है ना कि हम पंजाब में गुड गवर्नेंस चाहते हैं, यानी कि पंजाब को बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं। कहता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाओगे ना, तो उसके लिए जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उस पॉलिसीज को आप अपने मिशन और विजन स्टेटमेंट को दिमाग में रख के बनाओगे, तो शायद आपके जो गवर्नेंस टूल्स हैं जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन को चलाओगे वो भी बेहतर हो जाएंगे, जिनको अच्छी पॉलिसीज बनाओगे अगर मिशन और विजन अच्छा हो।
समझ आ रही है? हाँ, तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कोई नाम नहीं है, कंपनीज के दो कंपनी के नाम सेम नहीं हो सकते। कंपनियां भी इंसान होती हैं, जैसे हमने शुरू में शायद थोड़ा सा डिस्कस किया था। कंपनी एक इंसान होती है, और लेकिन ये इंसान वो इंसान है जो कभी दो कंपनियां सेम नाम की नहीं हो सकती। जैसे आप लोग तो सेम नाम के शायद इसी क्लास में बैठे हैं कुछ लोग, लेकिन कंपनी भी इंसान है वो सेम, क्योंकि इसमें डेफिनेटली वो मेहनत करती है, हर कंपनी अपनी अपनी उसकी गुडविल होती है। वो फिर उसकी गुडविल एक जिसको कहते हैं एक छाप होती है, एक ठप्पा है। उसके बाद वो कंपनी अपना ठप्पा जिस प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो प्रोडक्ट बनी कहाँ पे है, वो बिकना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम उसको ब्रांड के तौर पे फिर जानना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ब्रांड इमेज बनता है मेरे बच्चे, डेफिनेटली ये उसकी गुडविल होती है, और ये हर कंपनी की अपनी अपनी होती है। ये नहीं कि जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए, और आज आप भी एक वहां पे बेकरी खोल लो अपने मोहल्ले में और उसका नाम भी गवर्नमेंट रख लो, तो बेटा वो तो उनकी जो जितनी मेहनत, आप लोग तो उनके नाम पे आएंगे, वही गवर्नमेंट यहाँ पर भी है। ये इनकी अच्छी क्वालिटी होती है, उनको क्या पता ये गवर्नमेंट आपकी है, ये गवर्नमेंट वालों की नहीं है। तो बेटा इसलिए आप उनके नाम को कैश करेंगे। चले अल्टीमेटली द मिशन स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द पर्पस, वैल्यू एंड एक्शंस। यानी कि मकसद क्या है, और वैल्यू, वैल्यू मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आप लोगों को फायदा देना चाह रहे हो वो वैल्यूज होती है। बात समझ आ रही है? जो लोगों को फायदा मिलता है आपसे वो क्या होती है, वो वैल्यूज होती है। वैल्यूज एंड एक्शंस यानी कि हम करेंगे क्या, हमारा मकसद क्या है, हम लोगों को क्या फायदा देंगे, और हमारे क्या एक्शंस होंगे। ये मेरे बच्चे प्रोवाइड करते हैं आपको मिशन स्टेटमेंट्स वगैरह। इन एनी बिजनेस द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड क्लियरली सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन मिशन से। अच्छा देखो, फिर आगे देखो, सबसे पहले मिशन, उसके बाद विजन, फिर इससे आगे क्या चीजें बनानी है हमने, गोल्स और ऑब्जेक्टिव। कहता अब जब आप गोल्स और ऑब्जेक्टिव बनाओगे ना बिजनेस के लिए, उसको किसको दिमाग में रख के बनाने हैं, अपने मिशन और विजन, गोल्स ऑब्जेक्टिव बना लिए। आगे जब आप स्ट्रेटेजीज और प्लान बनाओगे, उनको किसको दिमाग में रख के बनाना है, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को। तो एक तरीका कार है, हायरार्की है जिसको आपने फॉलो करना। ट्विटर मिशन, अब तो ट्विटर नहीं, अब एक्सेस मिशन, वाह। वैसे ये जो जो एलन मस्क है ना, ये खुशकिस्मत ज्यादा है। अकल इसकी खुदा ना खासा ये पता नहीं कहाँ पे अटकी हुई। आप कहेंगे सब उसकी अकल पे बात कर रहे हो जो पूरी दुनिया का सबसे अमीर तरीन बंदा है। तो इतना खूबसूरत नाम था ट्विटर, और वहां पे जो बंदा ट्वीट करता था ना, उसको कहते थे उसके, यानी कि फलाने बंदे ने ट्वीट किया है। अब उसका नाम उसने बदल के पता नहीं क्या था, ट्वीट एक्स रख दिया। अब क्या कहे बंदा, वहां पे किसी ने जाके जो कुछ लिखा है उसको क्या बोले, क्या किया, कुछ समझ ही नहीं आ रही लोगों को। और लोग बेचारे अभी तक उसके लिए यही बोलते हैं कि उसने, अभी लफ्ज भी ट्विटर बोलते हैं, और जो किसी ने लिखा उसको ट्वीट ही बोलते हैं, क्योंकि ये समझ ही कुछ नहीं आ रही इसका मकसद क्या है। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा कि ये उसने क्या सोच के रखा है। शायद वो लोग कहते हैं कि इसकी कोई पहले कोई बीवी थी या कोई भी था, बस उसको दिखाने के लिए ना इसने ये पूरा नाम ही चेंज कर दिया। भाई मालिक है, जो मर्जी करे। फॉर एग्जाम्पल ट्विटर का मिशन स्टेटमेंट हैज थ्री पार्ट सच एज पर्पस, वैल्यू और मिशन। गिव एवरीवन द पावर टू क्रिएट एंड शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली विदाउट बैरियर। ऐसे ही ना मेरे बच्चे, जो आपके दिमाग में आ रहा है फौरन से वहां पे जाके लिख दो, और लिख भी रहे हैं लोग, लिख देते हैं वहां पे। और उससे क्या होगा, इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली, इंस्टेंट इंफॉर्मेशन वो होती है जो आपको फौरन मिल जाए, उसमें कोई डिले नहीं आता, और विदाउट बैरियर। उसमें कोई कोई होता है ना कि जिसको कहते हैं ना कि वो जो आपके बोलने का हक होता है, क्या लफ्ज बोलते हैं उसके लिए, राइट टू स्पीक, जो भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी है, तो ये आपको फुल है, आप जो मर्जी लिखो किसी भी के बारे में भी। वैल्यूज क्या है, वी बिलीव इन फ्री एक्सप्रेशन एंड थिंक एवरी वॉइस हैज द पावर टू इम्पैक्ट द वर्ल्ड। यानी कि हर बंदा, चाहे आप आपको लग रहा हो कि आपकी औकात ही नहीं, इसका मतलब आप भी जाके ट्विटर पे कुछ लिख सकते हो और पूरी नून लीग और पीटीआई को हिला के रख सकते हो। ऐसे ही है ना ये, और स्ट्रेटजी। और आप इसराइल को तबाह कर सकते हो ट्विटर पे बैठे, कर सकते हो ना। अब उनके कहेंगे इसराइल कुत्ता, इसराइल फलाना, इसराइल तो कुत्ता बन गया, अब तो रौला ही खत्म हो गया। मुबारक हो, आपने इसराइल का एक इंसानी वाला रूप ही खत्म कर दिया। ऐसे ही करते हैं ना हम मुसलमान। हाँ, हमारे पास एक ही अब टूल है, बस हमने सोशल मीडिया है ना हमारे पास। है? दीन को देखो तो हमारी दीनी मोहब्बत दिखाने के लिए चाइना वालों ने बत्तियां बना दी। अब हर जगह पे हम बत्तियां लगा के अपने दीन से मोहब्बत शो करते हैं। इसी तरह अगर कहीं किसी मुसलमान पे जुल्म हो रहा हो, हमारे लिए ट्विटर भी है, फेसबुक भी है, हम मैं भी हूँ, ये ना समझिएगा, और हमारे हुक्मरान भी हैं।
अच्छा बेशर्म हो गए हुक्मरानों को, वो उनको लगा शायद लोग यही चाहते हैं, अच्छा वो भी फेसबुक पे बैठ गए और ट्विटर पे बैठ के ट्वीट कर देते हैं। भैया आपने अमली इकदाम करने हैं, ये हमारे लिए है ताकि हम आप तक पैगाम पहुंचाएं। आगे आपने अमली इकदाम करने हैं, अच्छा उनको लग रहा था हमारी आवाम यही चाहती है, और वो भी 2-4 ट्वीट कर देते हैं डेली कि गजा पे जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये तो हम भी कह रहे हैं गलत हो रहा है, भाई आगे आप क्या कर रहे हो? हम कह तो रहे हैं गलत हो रहा है, तो ठीक हो गया। स्ट्रेटजी क्या है? रीच द लार्जेस्ट डेली ऑडियंस इन द वर्ल्ड, डे कनेक्टिंग एवरीवन टू देयर वर्ल्ड विया इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यानी कि आप पूरी दुनिया को एक जगह पे कनेक्ट कर दिया उसने। आप एक इन्फॉर्मेशन जो जो बंदा भी जहां भी बैठा हुआ आपकी उस इन्फॉर्मेशन को, ये मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू ट्विटर कंबाइन द इन्फॉर्मेशन में जो भी है, तो कल हम इंशाल्लाह गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे। अब ये थोड़ा सा ना अजीब से एरिया है, इसके बारे में ज्यादा परेशान होइए, थोड़ा सा अजीब ये भी आएगा, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज करेंगे, जैसा विजन और मिशन में कंफ्यूज कर रहे थे ना, थोड़ा सा गोल्स और ऑब्जेक्टिव में भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे, लेकिन जो एरिया थोड़े से कंफ्यूज होने वाले हैं ना, तो वहां पे हो जाइएगा। नहीं नहीं सर हमें तो 100% जिसको ना श्योरिटी चाहिए, क्लियरेंस चाहिए, नहीं नहीं मेरे बच्चे हो नहीं सकेगा। वो बनाने वालों को बेचारों को अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि यहाँ पे क्या कौन सी चीज क्या है। तो आप लोग 100% क्लियरिटी की तरफ ना जाइएगा, बस कोशिश कीजिएगा, जितनी समझ आ गई ना वो मोर देन इनफ है, आपकी औकात से पहले ही ज्यादा हो गया। अब पता चल गया ना थोड़ा सा मिशन क्या होता है, विजन क्या होता है, किसी आम लेमैन बंदे को पूछिएगा। अब जब बाहर निकलेगा नीचे अरसर बैठा होगा, अरसर को कह रहा अच्छा बता सीएफई का मिशन और विजन क्या है, उसको खुद भी पता, वो तो सीएफई में काम भी कर रहा है। भाई आपने तो कम से कम पढ़ लिया ना, आपको पता है।